रात के 2 बजे थे। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर सफ़ेद दीवारों पर लगी टिमटिमाती रोशनी एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। फर्श पर गिरते पानी के कतरे और आंखों से गिरते आंसुओं में फर्क करना मुश्किल था। 17 साल की सारा अपने पिता के सिरहाने खड़ी थी। उनके सीने पर ऑक्सीजन मास्क रखा था। मॉनिटर पर दिल की धड़कन की टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बन रही थीं। डॉक्टर साहब, प्लीज़ मेरे पापा को आईसीयू में शिफ्ट कर दीजिए, उनकी सांस रुक रही है। सारा की आवाज़ कांप रही थी। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने फाइल बंद की। 50,000 एडवांस के बिना आईसीयू नहीं मिलेगा, रूल्स हैं। मेरे पास अभी सिर्फ 8,000 हैं, बाकी मैं इंतज़ाम कर लूँगी। मैं ट्यूशन। सारा के हाथ कांपने लगे। उसने अपने बैग से मुट्ठी भर सिक्के निकालकर काउंटर पर रख दिए। ये ले लीजिए, बस पापा को बचा लीजिए। उसी समय उसके पिता को तेज दौरा पड़ा। नर्सें दौड़ी, लेकिन उन्हें आईसीयू में नहीं ले जाया गया। पहले पेमेंट क्लियर कराइए। सारा दीवार से लगकर नीचे बैठ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि गरीब होना सिर्फ पैसों की कमी नहीं, इज्जत की भी कमी है। अगली सुबह अस्पताल के कॉरिडोर में अजीब सी खामोशी थी। सारा के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। डेथ सर्टिफिकेट पर लिखा था, लेट अराइवल, क्रिटिकल कंडीशन। सारा की नज़रें उस कागज़ पर जम गईं। लेट? मैं तो सुबह 5 बजे लेकर आई थी। आपने आईसीयू नहीं। सबूत हैं आपके पास? नहीं, लेकिन सच है। हामिद ने गहरी सांस ली। सच अदालत में सबूत से साबित होता है, लेकिन मैं आपकी कहानी छापूंगा। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, क्या आईसीयू बेड पैसों के बदले बेचा गया? गरीब पिता की मौत पर सवाल। खबर वायरल हो गई। अस्पताल प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये आरोप झूठे हैं, हम मानवता की सेवा करते हैं। उन्होंने सारा पर मानहानि का नोटिस भेज दिया। मोहल्ले वाले समझाने लगे, बेटी बड़े लोगों से मत उलझो, कुचल दी जाओगी। लेकिन सारा नहीं रुकी। वो मानवाधिकार वकील एडवोकेट आयशा सिद्दीकी से मिली। केस मुश्किल है। सामने बड़ा प्राइवेट अस्पताल है। उनके पास बड़े वकील है। मेरे पास सिर्फ सच है। आयशा ने उसकी आंखों में देखा। और कभी-कभी सच सबसे बड़ी ताकत होता है। केस हाईकोर्ट में दाखिल हुआ। पहले दिन अदालत खचाखच भरी थी। अस्पताल के वकील ने कहा, भावनात्मक कहानी है, लेकिन सबूत कहाँ है? आयशा बोली, हम उस दिन की अदालत में वीडियो चलाया गया। कमरा शांत हो गया। फुटेज में साफ दिख रहा था, सारा के पिता स्ट्रेचर पर तड़प रहे थे और उसी समय एक वीआईपी मरीज को आईसीयू में ले जाया गया। जज का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन अस्पताल के वकील ने कहा, वीडियो एडिटेड हो सकता है। मामला और पेचीदा हो गया। मीडिया दबाव बढ़ा। लोग सड़कों पर उतर आए। स्वास्थ्य हक है, सौदा नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर आईसीयू बेड पैसों के बदले रोका गया तो ये पूरे सिस्टम का सवाल है। आयशा बोली, अगर गरीब को इलाज नहीं मिलता तो संविधान का जीवन का अधिकार अर्थहीन हो जाता है। सारा को गवाही के लिए बुलाया गया। आप क्या कहना चाहती हैं? सारा की आवाज़ कांप रही थी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, क्या गरीब की। सारा मुस्कराई। मैं पापा को वापस नहीं ला सकती, लेकिन शायद किसी और के पापा को बचा सकूं। एक गरीब माँ अपनी बेटी को लेकर आई। मेरे पास पैसे नहीं हैं। सारा ने कुर्सी आगे खिसका दी। यहाँ सिर्फ सांस की कीमत है और वो सबके लिए बराबर है। आवाज़ गूंजी। न्याय सिर्फ अदालत में